क्या हुआ आज हार गया, कि क्या हुआ आज हार गया कल जीत जाऊंगा, कि क्या हुआ आज हार गया कल जीत जाऊंगा। और आज दे रहे हैं जो ताने मुझे, कि आज जो दे रहे हैं ताने मुझे, कल उन्हीं से ताली बजवाऊंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि अब क्या करना है। ठीक है, अब तक आपने सोच लिया होगा कि मुझे क्या करना है। अप्रोक्सीमेट 1 मंथ होने को आया है, तो आपने मोटा मोटा प्लान तो बना लिया होगा कि मेरे को क्या करना है। मुझे नीट दोबारा कर देना है, मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, या फिर मुझे कोई और कोर्स करना है, या फिर मुझे कोर्स के साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, यही चॉइसेस होते हैं सबके पास, तो इनमें से आपने सबने सोच लिया होगा। ठीक है, कि मुझे क्या करना है। देखो, अगर आपने ये सोचा है कि मैं नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, मैं एक चांस और दूंगा खुद को, नीट में दोबारा ट्राई करूँगा। ठीक है, तो देखो, कुछ बातें अभी अपने दिमाग में क्लियर कर लो, अभी बिठा लो कि ये चीज़ें तो मुझे करनी ही हैं। ठीक है, और ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। देखो, हर कोई इंसान क्या होता है, हारता है अपनी लाइफ में। ऐसा कोई नहीं होगा जो हमेशा जीतता होगा। कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में हर कोई फेलियर को फेस करता है। ठीक है, और फेलियर को फेस करना कोई गलत बात नहीं है, या ज़िंदगी में फेलियर्स आना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी में फेलियर्स आएंगे, अब भी आएंगे, आगे भी आएंगे, आते ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई टेस्ट दिए, कभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, कभी खराब मार्क्स आएंगे, तो एक लाइन अपने दिमाग में बिठा लो, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। अपने फेलियर से सीखो। उनको आने के बाद में ये मत करो खुद को कि हाय मैं तो हार गया, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये बातें मत करो, ये बातें सोचो भी मत। ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिविटी लेके आओ अपनी लाइफ में। ठीक है, पहली बात तो ये, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करने के बाद में उनको मूव ऑन करना सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं है, उनसे सीखो, अच्छी बात है, सीखना हमेशा चाहिए हमें। उनसे सीखो और आगे बढ़ो, और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करो जब ज़रूरत पड़े। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, अकेला रहना सीख लो। ठीक है, ये नहीं होता, अगर तुम 1 साल 365 दिन अकेले रह लोगे, ठीक है, सिर्फ अपनी खुद की एक दुनिया बनाओगे, और उस दुनिया में क्या होगा, सिर्फ आप होगी, आपकी बुक्स होंगी, आपका एम होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तभी सक्सेस को पाओगे। ये नहीं होता कि भाई तुम सोच रहे हो कि हम पूरा इंजॉय भी कर ले, हम सब कुछ कर ले, ठीक है, और हमारा नीट में भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सेक्रीफाइस करने आने चाहिए। जब बात आती है हमारी प्रायोरिटीज़ की, जब बात आती है हमारे कुछ पाने की, तो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। जब तुम इतनी बड़ी अपनी चीज़ पाना चाह रहे हो, ठीक है, तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो, जो तुम्हारा मेन सपना है, तुम उसको पाना चाह रहे हो, तो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये दोस्तों से बातें आप बाद में भी कर सकते हो, 1 साल बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने देख लिया ना क्या सुनने को मिलता है, अगर अगली बार नहीं हुआ तो वही बातें फिर से सुनने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़, रोज़ खुद के साथ कंपटीशन करो, रोज़ खुद को बेटर बनाओ। आज जो आपने किया है अच्छी बात है, रात को सोने से पहले सोचो कि आज मेरे को क्या चीज़ की है जो मेरे को आगे भी करनी चाहिए, या ऐसी क्या चीज़ मैंने की है जो मुझे आगे नहीं करनी चाहिए। रोज़ सोने से पहले ये 2 चीज़ें सोच लेना। अपने इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने जरूरी हैं। क्या मैंने आज सबसे अच्छी चीज़ की है, और क्या आज मैंने सबसे बेकार चीज़ की है। कौन सी चीज़ मुझे आज छोड़नी है, और कौन सी चीज़ मुझे आगे भी अप्लाई करते रहनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ आपको सोच लेनी है। तो अब तक आपने क्या क्या चीज़ें सोची। सबसे पहले क्या, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखो, उनसे सीखो और आगे मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। ठीक है, दूसरा, अकेला रहना सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं रहता कि दोस्तों के साथ रहना, या फिर हम सब कुछ पार्टी वार्टी करेंगे तभी वो मतलब कूल डूड बनना नहीं है। एक टाइम पे अगर तुम कूल नहीं बनोगे, कूल नहीं दिखाओगे, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, दिखा लेना, बाकी बाद में बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत लंबी उम्र है, ऐसा नहीं है, तो तब कर लेना अपने सारे शौक पूरे। पहले एक बार अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर ध्यान दे लो। ठीक है, इस टाइम आपका करियर आपकी मेन प्रायोरिटी है। ठीक है, तीसरी चीज़, खुद के साथ कंपटीशन रखो। रोज़ ये सोचो कि आज मैंने 2 चैप्टर किए हैं, कल मैं 2.5 चैप्टर करूँगा, उससे अगले दिन मैं 3 चैप्टर करूँगा। अपना एक एक मिनट तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने अपनी एक एक मिनट कहाँ ख़राब की है, कहाँ यूज की है, और कहाँ मैं अपना टाइम और बचा सकता हूँ। अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर नया नया जोश होता है। ठीक है, कि हाँ भाई हमें करना है, हमें करना है, करना है। ठीक है,
लेकिन बाद में क्या होता है, जब सिलेबस बढ़ता चला जाता है तो जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है हमारा बैकलॉग बढ़ता है, और फिर जब टेस्ट देते हैं तो स्टार्टिंग में जो टेस्ट अच्छे होते हैं, फिर जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा तो मार्क्स भी कम आने लग जाएंगे। मार्क्स कम आने लगेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं यार हमसे तो हो ही नहीं सकता, हम तो कर ही नहीं सकते, और फिर क्या करते हैं, अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, छोड़ो ना, छोड़ देते हैं ना, ये चलने लग जाता। तो अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच ही ली है और सोच रखा है कि हाँ मुझे करना ही है, ठीक है, तो एक तो बहाने बनाना बंद कर दो। हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं कि ये चीज़ इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत थी, मुझे तो याद ही नहीं होता, मैं तो याद किया हुआ भूल जाता हूँ, ठीक है। अगर बार बार पढ़ोगे तो याद भी रहेंगी चीज़ें, एक बार पढ़ी हुई चीज़ें हर कोई इंसान भूलता है, ठीक है। जीनियस का इसे ऐसा नहीं होता कि भगवान ने जीनियस को पैदा कर दिया कि बेटा तू तो जीनियस है, तू तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये बातें नहीं होती हैं। वो भी मेहनत करता है, ठीक है। टॉपर से पूछ के देखना कभी कि वो कितना पढ़ता है, तुम उतना पढ़ते हो, तुम्हारे लिए तो अलग प्रायोरिटीज है, तुम्हारे नीट तो प्रायोरिटी होती नहीं है, बाद में तो साइड वाइज हो जाते हैं, ठीक है होगा तो हो जाएगा वरना तो छोड़ देते हैं, ठीक है, अगली बार फिर देख लेंगे, क्यों यही सोचते हैं। तो ये सब बहाने बनाना एक तो बंद कर दो, ठीक है। और सोच लिए ना कि मेहनत करनी है तो मेहनत करनी है, उसके बाद में ये नहीं है कि नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ें दिमाग में रख लो, अब भी सोच लो टाइम है। अगर प्रिपरेशन करनी है तो ये मत करो कि अब तो नीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद, अगर पता है कि नहीं हो रहा सिलेक्शन और मुझे प्रिपरेशन ही करनी है तो अभी करने लग जाओ, टाइम ख़राब मत करो। क्योंकि जो हमें अभी दिख रहा है ना कि हमारे पास 1 साल है, वो 1 साल कब निकल जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए पढ़ना अभी से शुरू कर दो, ठीक है, अभी से अपना टारगेट बनाओ। आपको मैंने पहले बता रखा है कि वीकली टाइम टेबल बनाओ कि मुझे मंडे को ये करना है, मुझे ट्यूसडे को ये करना है, मुझे वेडनेसडे को ये करना है। अपने गोल्स को अचीव करो, ठीक है, वो छोटे छोटे टारगेट्स जो बनाए हैं उनको अचीव करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। रोज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं कि पहले तो मेरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करूंगा मैं तो उसके बाद एमसीक्यू सोल्व करूंगा, नहीं, साथ ही साथ एमसीक्यू सोल्व करो। अगर आज आप 100 एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो किसी सब्जेक्ट के या किसी टॉपिक के, कल 110 करो, रोज खुद को इम्प्रूव करो, ठीक है। आज अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कल सोचना कि मैं 3 क्वेश्चंस गलत करूंगा, ठीक है। अपने आप को एक्सीलेंस के टुवर्ड्स लेके जाओ कि ऐसा करें कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तो मैं इसको इतना अच्छे से कर लूंगा कि मेरा इसमें से कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ये टारगेट होना चाहिए हर किसी चीज़ का, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, ये सोचो कि इसमें से मेरे को इतना अच्छे से करना है कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। या मेरे को कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कोई पूछे तो मैं उसका आंसर दे सकूँ, ठीक है। आपको सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में रखनी है। अभी टाइम में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एमसीक्यू करो, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी तैयारी करो, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी थैंक यू।